उत्तर प्रदेश आज जिस दिशा में आगे बढ़ा है, यहां पे अभी हमारे डिप्टी सीएम भी बता रहे थे, हम लोग जब आए थे हमारे पास निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज ज्यादा थे, गवर्नमेंट के कम थे। हॉस्पिटल्स की स्थिति बहुत खराब थी, बहुत दयनीय स्थितियां थी, और हम लोग तो उन परिस्थितियों से जूझे हैं, देखे हैं। लोग मरते थे, कोई पूछने वाला नहीं था। बीमारी से लोग तड़पते थे, और समाचार पत्रों में, मीडिया में आता था, अज्ञात बीमारी से इतने लोग मर गए। बीमारी अज्ञात, आज के समय में भी अज्ञात थी। मुझे एक जनप्रतिनिधि के रूप में इस लड़ाई को सड़क से लेकर संसद तक लड़नी पड़ती थी। लंबी लड़ाई को हम लोग लड़े, और आज मैं कह सकता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के 38 जनपदों में इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी को हम लोगों ने आज पूरी तरह समाप्त कर दिया है, पूरी तरह समाप्त किया है। यानी ये सरकार की नीयत साफ है, उसकी नीतियां हैं, हर एक व्यक्ति तक शासन की योजना का लाभ ईमानदारी के साथ पहुंच जाए, तो मेरा यह मानना है कि वह सब कुछ किया जा सकता है जो एक कॉमन मैन के मन में होता है। हम लोग इस बात को बोलते थे। जो जिन परिस्थितियों से उत्तर प्रदेश के लोग जूझ रहे थे, लोग बोलते थे कैसे ठीक होगा। हमने कहा ठीक होगा। ये आपने देखा होगा, फैक्ट्री से लेकर फार्मेसी तक एक सीमलेस सप्लाई चेन नेटवर्क भी उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इस दौरान विकसित की है। और इन सभी कार्यों को देखते हुए एक बेहतरीन लैंड बैंक हमारे पास मौजूद है। आप आश्चर्य करेंगे, देखिए अभी हम लोग केवल ललितपुर से ही सटे हुए झांसी जनपद में, बुंदेलखंड झांसी बुंदेलखंड रीजन में हम लोगों के पास, हम बीडा नाम का एक नया इंडस्ट्रियल जोन विकसित कर रहे हैं, एक नई सिटी विकसित कर रहे हैं, और इसमें एक साथ 56,000 एकड़ लैंड में ये बीडा विकसित की जा रही है। हमारे पास पहले से ही 25,000 एकड़ का लैंड बैंक पहले से मौजूद था। 2017 में जब हम लोग आए थे, उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं लैंड ढूंढते हुए नहीं बनती थी, कोई लैंड नहीं मिल पाती थी, क्योंकि लैंड पर लैंड माफिया ने कब्जा कर रखा था। हमने भू माफिया टास्क फोर्स गठित की, और मैंने कहा भाई 24 घंटे का समय दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर जिस भी सरकारी भूमि पर किसी भूमाफिया ने कब्जा किया है उसको तत्काल छोड़ दें। 24 घंटे के बाद जब हम कार्रवाई करेंगे तो उसको जमीन तो छोड़नी ही पड़ेगी, लेकिन साथ साथ उसने जो कमाई की होगी उसको ब्याज सहित हम वसूली करेंगे। आप आश्चर्य करेंगे, 65,000 एकड़ लैंड हमारी खाली हुई थी, 65,000 एकड़ लैंड, और वो हमारा लैंड बैंक बना था। उस लैंड बैंक में हमने निवेश भी करवाए, और आज हमारे पास, आपने नोएडा, ग्रेटर नोएडा को देखा होगा, ये जितने भी हमारी अथॉरिटी हैं, ये कुल हम लोगों ने इसको 46 वर्ष में विकसित किया, 34,000 एकड़ लैंड में, और हम बीडा को विकसित कर रहे हैं 56,000 एकड़ लैंड में, और वह भी अगले 2 वर्ष के अंदर वहां निवेश होने प्रारंभ हो जाएंगे। लैंड आवंटन हमने शुरू कर दिया, कनेक्टिविटी हमने प्रारंभ कर दी, वहां एयरपोर्ट की भी सुविधा हम देने जा रहे हैं, सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे, सब कुछ उपलब्ध कराएंगे। और इतना अच्छा जल संसाधन आपको कहीं नहीं मिलेगा, इतनी अच्छी कनेक्टिविटी, इतना अच्छा लॉजिस्टिक की स्थिति, अन्य सभी प्रकार की सुविधाएं ये मिलना अत्यंत कठिन होगा। जो रॉ मटेरियल के स्रोत भी सप्लाई चेन, मार्केट और वैल्यू चेन के साथ आज यहां पे स्किल है, साइंस एंड स्टार्टअप्स का त्रिवेणी भी आज यूपी के अंदर है। मैंने आपको बताया ना कि आईआईटी कानपुर में हमारा एक मिडटेक का, और एसजीपीजीआई लखनऊ में हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस दिशा से विकसित करने जा रहे हैं।